एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में पास के सीन से होती है जहां पर एक 64वीं तीरंदाजी कंपटीशन स्टार्ट होने जा रही है। हम किंग को देखते जो प्रिंसिपल के साथ होता है और मैच को एंजॉय कर रहे थे। किंग प्रिंसिपल से कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर तीरंदाजी ट्रेनिंग 24 घंटे के लिए अलाउ कर दी गई है। प्रिंसिपल हाँ भरता है और कहता है कि ऐसा करने के लिए ये एन ने कहा था। किंग बाद में ये एन को देखता है। हम देखते भी है कि ये एन की टीम में मिनसियोक भी होता है और ह्यूजू की टीम में जियोन वू भी होता है, यानी कि ये दोनों फ्रेंड होते हैं। ये एन मिनसियोक की चाबी को नोटिस करता है। वो सीन याद करता है जहाँ पर ह्यूजू ने चाबी दिखाई थी और कहा था कि ये चाबी मैं मिनसियोक के पास से ही लेकर आई हूँ, मैंने चुरा ली थी, ये चाबी उसके पास कैसे आई होगी। मिनसियोक ह्यूजू को देखे जा रहा था, गंदे कमेंट करता है। इसका फ्रेंड पूछता है कि तुम उसे इतनी हेट क्यों करते हो, क्या उसको लाइक करते हो, लेकिन इसने कह दिया था कि वो नीच है, मैं उसे लाइक क्यों करूंगा। ये एन सब बातें सुन रहा होता है और मिनसियोक से कहता है कि तुम्हारी बातें मेरे कानों को ठेस पहुंचा रही है, तुम चुप हो जाओ। मिनसियोक सॉरी कहता है। बाद में देखते हैं कि पहला राउंड स्टार्ट हो जाता है। एक एक करके स्टूडेंट आगे आते हैं, तीरंदाजी करते हैं। ह्यूजू और ये एन की बारी भी आती है। ह्यूजू एरो छोड़ती है, 9 नंबर मिलते हैं। ये एन एरो छोड़ता है, इसे 10 नंबर मिल जाते हैं। अगले सीन में दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाता है। ह्यूजू पूरी कोशिश करती है लेकिन इसे 9 ही नंबर मिलते हैं। ये एन अपने डैड को देख रहा होता है, बाद में एरो छोड़ता है लेकिन हमको दिखाया नहीं जाता कि इसने इस बार क्या किया। अब हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं जहाँ पर ह्यूजू और ये एन एक दूसरे को देखे जा रहे थे क्योंकि ह्यूजू ने कह दिया था कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये एन अपने पंखे को निकालता और हवा देने लगता है। कॉफी सर्व करता है, पीने के लिए कह रहा था। ह्यूजू कहती है कि मैंने जो कहा तुम उस बात से सरप्राइज नहीं हुए। ये एन कहता है कि मुझे होना चाहिए। ह्यूजू कहती है कि मुझे लगता है कि पहले कुछ हुआ होगा। ये एन बाद में पास में दिखाता है और कहता है कि 2 हफ्तों से मेरे पास कई गिफ्ट आ चुके जो कि शादी के लिए। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो अपने ड्रीम्स के बारे में बताओ। ह्यूजू अपने बारे में बात करने लगती है कि मेरे पास कितना पैसा है, मेरी ब्यूटी को देखो, मैं कितनी सुंदर हो। अपने भाई के बारे में बात करती है कि वो कितना बेवकूफ है। ह्यूजू कहती है कि एक बार अरेंज मैरिज होने के बाद हम बाद में डिवोर्स कर लेंगे। ये एन कहता है कि ठीक है और बताओ। ह्यूजू बाद में और भी बताती है। ये एन और पूछे जा रहा था लेकिन ह्यूजू को पता नहीं होता कि आगे मैं क्या करूं। बाहर हम देखते हैं जहाँ पर ये रैंक की जासूस होती है जिसका नाम एरियम होता है। इनकी बातें सुनने की ट्राई करती है लेकिन सुन नहीं पाती। तभी चो हियोन आता है, इसको देखता और पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। एरियम कहती है कि मैं कुछ खाने के लिए ले जा रही थी। चो हियोन कहता है कि ठीक है मुझे दे दो। बाद में चो हियोन खाना लेकर अंदर आता है। ये एन कहता है कि खाने को रखकर चले जाओ। बाद में चो हियोन ऐसा ही करता है। दूसरी ओर ये रैंक को देखते हैं, इसने यहाँ पर किम फैमिली से जे गियोंग को बुलाया हुआ था जो कि एक लड़की होती है। शायद इसकी शादी ये एन से करवानी चाहती होगी लेकिन इनके बीच क्या बात होती है हमें दिखाया नहीं जाता। कंपनी में देखते जहाँ पर हाई जुंग ह्यूजू के पास आती है, पूछती है कि तुम ये एन के पास गई थी, वहाँ पर क्या बातें हुई, लेकिन ह्यूजू तो हंसी जा रही थी। हाई जुंग नहीं हंसने के लिए कहती है। ह्यूजू कहती है कि अब तुम्हें मेरा हंसना भी पसंद नहीं है। बाद में बताने लगती है कि वहाँ पर क्या हुआ, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब हम ये सीन देखते भी है। ये एन कहता है कि ठीक है शादी करने के लिए मुझे एक चीज चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकती हो। ह्यूजू पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होती है। ये एन बाद में कहता है कि वो प्यार है, मैं प्यार करना चाहता हूँ। हाई जुंग कहती है कि वो तो रोमांटिक निकला। ह्यूजू कहती है कि रोमांटिक माई फुट, वो सिर्फ मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा था। दूसरी ओर चो हियोन इससे बात करता है और कहता है कि मैंने सुना कि तुम दोनों एक स्कूल में गए थे, तुम उसे सीधे रिजेक्ट कर सकते थे, तुमने ऐसी बातें क्यों कही। ये एन कुछ नहीं कहता, सिर्फ स्माइल किए जा रहा था। वहीं हम हाई जुंग को देखते जो कि ह्यूजू से कहती है कि मुझे कोई दूसरा कैंडिडेट ढूंढना होगा जो कि तुमसे शादी कर सके, लेकिन ह्यूजू मना कर देती है। हाई जुंग कहती है क्या तुम अब भी और ट्राई करना चाहती हो ताकि ये एन के पास जा सको, वो भी हाँ भरती है। हाई जुंग कहती है कि ठीक है लेकिन तुम्हें ऑनेस्ट होना चाहिए। ह्यूजू कहती है कि मैं पूरी तरह से ऑनेस्ट थी। हाई जुंग कहती है कि तुमने अपने भाई के बारे में बताया, अपनी ब्यूटी, अपने पैसों के बारे में, अरेंज मैरिज करके डिवोर्स कर लोगी, ये कोई ऑनेस्टी नहीं होती। ह्यूजू कहती है कि मुझे उसके पास जाने के लिए स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। ये रैंक कई लड़कियों की फोटो को देखे जा रही थी। कोड लेडी पास में ही होती है
और कहती है कि क्या जे योंग ये एन के लिए सही नहीं थी, तुम मुझसे मिली तो थी ना। लेकिन ये रैंग कहती है कि मैं कोई मैच मेकर नहीं बनना चाहती, मुझे सिर्फ दर्शक बनना है। बाद में ह्यूजू की फोटो को देखती है और कहती है कि मैं इससे मिलना चाहती हूँ। दूसरी ओर ह्यूजू को देखते जो अपने एक एम्प्लॉय से मिलते जो कि PR मैनेजर होता है। पहले इसको बताती है कि मैं तुम पर कितना भरोसा करती हूँ, इसको अपनी मीठी मीठी बातों से ऊपर चढ़ा देती है। PR मैनेजर पूछता है कि क्या तुम सच में मुझ पर भरोसा करती हो। वो भी हाँ भरती है और कहती है कि मेरा एक सीक्रेट काम है जो कि तुम्हें करना होगा। बाद में बाहर आ जाता है। दूसरा एम्प्लॉय पूछता है कि क्या हुआ, इसने बता दिया था कि ह्यूजू जल्दी शादी करने वाली है। PR मैनेजर के पास कई कॉन्टैक्ट होते हैं, सभी के पास फोन कर लेता है और ये एन का शेड्यूल जानने लगता है। अगले सीन में देखते हैं कि हाईजुंग से मिलता है, SD कार्ड को देता है और कहता है कि उसका शेड्यूल इसके अंदर ही है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ये एन अपनी छुट्टी पर तो होता ही है और हॉर्स राइडिंग करता है, लेकिन तभी यहाँ पर घोड़ा लेकर ह्यूजू भी आ जाती है। इसके पास आकर कहती है कि कई दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। ये एन कहता है कि कल ही तुम मिले थे। ह्यूजू कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैंने तुम्हें मिस किया। बाद में इसके करीब आती है और कहती है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, फिर चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि ये एन खाना खा रहा था, लेकिन ह्यूजू यहाँ भी आ जाती है, इसकी ओर आंख मारती है, पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर खाना क्यों खा रहे हो, अपने पैलेस में क्यों नहीं गए। ये रैंग कहता है कि मैं छुट्टी पर हूँ। ह्यूजू कहती है कि मैं भी। बाद में ये एन जाने वाला होता है, लेकिन ह्यूजू बता देती है कि तुम कहाँ पर जाने वाले हो। ये एन ये सुनकर शॉक रह जाता है और पूछता है कि क्या तुम मेरा बैकग्राउंड चेक कर रही हो। ये भी हाँ भरती है। ये एन कहता है कि क्यों। ह्यूजू कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम लव मैरिज करना चाहते हो, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। अगले सीन में ये एन गाड़ी में होता है, लेकिन ह्यूजू गाड़ी लेकर पास में आती है और कहती है कि मैंने तुम्हें मिस किया। ये एन कुछ नहीं कहता, चला गया था। अगले सीन में मूवी देखने के लिए आता है, लेकिन ह्यूजू यहाँ भी आ जाती है, कहती है कि मैंने तुम्हें मिस किया। जब ये रनिंग कर रहा था तब भी यहाँ पर ह्यूजू आ जाती है। अगले सीन में ये एन अपने घर पर आ रहा था, चो ह्योन भी साथ में होता है। ये एन कहता है कि वो हर बार मेरे पास कैसे आ जाती है, मुझे लगता है कि मेरे आउटफिट में गड़बड़ है, मुझे इसको चेंज करना होगा। अगले सीन में ह्यूजू अपनी कंपनी में होती है। दायोंग इसके पास कॉल करती है और कहती है कि हमने एक ब्लाइंड डेट सेट की है, तुम्हें वहां पर जाना ही होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो डैड हम दोनों को मार देंगे और तुम्हारी कैस्टल ब्यूटी कंपनी भी बंद हो सकती है। लड़के का नाम और लोकेशन सब कुछ मैं सेंड कर रही हूँ। ह्यूजू कहती है कि ठीक है। बाद में ह्यूजू इसके नाम को देखती है जो कि योंग जुन होता है, इसके पास कॉल कर लेती है। अगले सीन में देखते हैं कि दोनों गैलरी में होते हैं। योन जुन कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारी ब्रेन और भी बहुत कुछ बताता है। ह्यूजू अपने भाई के बारे में बात करने लगती है कि वो कितना निकम्मा है, मुझे सिर्फ किसी का साथ चाहिए ताकि मैं टॉप पर पहुंच सकूं और उसको हरा सकूं। क्या तुम ऐसा कर पाओगे। शादी के बाद बताती है कि कैसे क्या हो सकता है और तुम्हें इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। यहाँ पर चॉय ह्योन कुछ काम करने के लिए आता और ह्यूजू से मिलता है। ये इसको बाय कर देती है, लेकिन बाद में योंग जुन को देखती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें उसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था। योंग जुन को बुरा लगता है और कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी। अगले सीन में चॉय ह्योन को देखते जो कि ये एन से बात कर रहा होता है, बताता है कि गैलरी में क्या हुआ। मैंने वहां पर ह्यूजू को देखा था जो कि एक आदमी के साथ थी, शायद वो ब्लाइंड डेट के लिए आई होगी। ये एन इस बात से गुस्से में आ जाता है। चॉय ह्योन कहता है कि मुझे लग रहा था कि शायद ह्यूजू को ये रैंग ने भेजा होगा, लेकिन मैं गलत था। इस पर ये एन और भी गुस्से में चला गया था। चोय ह्योन बाद में ऐसी बातें करने लगता है कि अगर ह्यूजू और आई रैंग आमने सामने आती है तो क्या होगा, इनमें से कौन जीतेगा। लेकिन ये एन कहता है कि तुम ऐसी बातें मत करो। चो ह्योन कहता है कि ठीक है, मुझे माफ कर देना। बाद में ये कहता है कि मैंने ह्यूजू के बैकग्राउंड की जांच की थी, उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है, वो अपने असिस्टेंट के साथ ही खाना खाती है। दूसरी ओर ये रैंग को देखते जो अपने रूम में होती है, एक पास के सीन को याद करती है। किंग के सामने होती है।
किंग एक फरमान लिखने जा रहा था कि मैं सिंहासन छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये रैंक चिल्लाती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। किंग कहता है कि मरने से अच्छा है कि मैं ये कर दूं। बाद में यहाँ पर सील लगा देता है, लेकिन ये रैंक फरमान को लेती है, इसको जलाने लगती है और कहती है कि इससे अच्छा है कि तुम ही मर जाओ। अगले सीन में देखते हैं कि पैलेस में आग लग जाती है और किंग की डेथ हो गई थी। इसकी बॉडी को बाहर लाया जाता है। ये रैंक पास में ही होता है जो अपने हस्बैंड को नोटिस करती है पिछले एपिसोड में, और अब तक हमें ये लग रहा था कि ये एन का डैड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये इसका भाई होता है। ये एन भी यहाँ पर आता है, अपने भाई को देखता है, बाद में कहने लगता है कि मेरा भतीजा कहाँ पर है जो कि सिंहासन का वारिस है। हम देखते हैं कि ये एन भी इसी नाइटमेयर में होता है और एकदम से बाहर आता है। अगले सीन में चॉय यॉन इसके लिए चाय लेकर आता है और कहता है कि क्या तुम फिर से नहीं सोए। दूसरी ओर किंग ये यून को देखते हैं, इसकी मॉम इसको रेडी करवाती है क्योंकि एक ऑनर इवेंट होने वाला है। जो भी विनर होंगे उनको किंग के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये रैंक कोर्ट लेडी से पूछती है कि ये एन कब आने वाला है। इसने कह दिया था कि 4 दिनों में। ये रैंक अपने बेटे से कहती है कि तुम पब्लिक को दिखा दो कि उसके बिना भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। दूसरी ओर चॉय ह्योन को देखते जो कि ये एन से कहता है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं दिख रही है, पसीना आ रहा है, क्या तुम ठीक हो। बाद में ये यून के बारे में बात करने लगता है कि उसका इवेंट होने वाला है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये एन कहता है कि वो मेरा भतीजा है, मुझे पता है कि वो कैसा करेगा। तभी इसके पास एक कॉल आती है। अगले सीन में देखते हैं कि ह्यू जो हाईजोंग के साथ इवेंट में आती है, लेकिन इनकी सिक्योरिटी चेक होती है। ह्यू जो हाईजोंग से कहती है कि ऑनर इवेंट है और मैं यहाँ पर विनर हूँ, हमारी भी सिक्योरिटी चेक होती है। हाईजोंग कहती है कि धीरे बोलो, यहाँ पर मीडिया वाले हैं। ये यून एक रूम में बैठा हुआ था, आसपास कई आदमी होते हैं, ये बहुत ही नर्वस होता है। लेकिन तभी इसका अंकल ये एन आ जाता है और इसे कहता है क्या तुम रेडी हो। ये यून भी हाँ भरता है। बाद में डोर ओपन होते इवेंट पे आने जा रहे थे, सामने कैमरा के फ्लैश होते जो कि ये यून को लगते हैं। ये यून घबरा जाता है, लेकिन ये एन इसके हाथ को थामता है और स्टेज पर ले आता है। जिनको अवार्ड मिलता है वो सभी स्टेज पर आते हैं। किंग इनको अवार्ड देता है। यहाँ पर हमारी ह्यूजू का भी नंबर आता है। स्टेज पर आती है, अपने अवार्ड को लेती है, इसको एक टोपी दी जाती है, लेकिन ये यून से कहती है कि तुम मुझे खुद पहना दो। ये यून बाद में ऐसा ही करता है। बाद में ये एन से कहती है कि तुम्हारा नंबर है, मुझे गिफ्ट दो, लेकिन ये एन कहता है कि गिफ्ट तुम्हें पहले ही मिल गया है। ह्यूजू कहती है ये तो किंग की ओर से है, मैंने तुम्हें मिस किया, ये कुछ नहीं कहता। इवेंट खत्म होने के बाद ह्यूजू को देखते जिसने अभी भी टोपी पहनी हुई है, कई सेल्फी ले लेती है और इन्हें पोस्ट कर देती है। हैशटैग यूज करती है ये एन। जियोंगवू अपने ऑफिस में होता है, सेक्रेटरी इसके पास आता है, इवेंट की अपडेट देता है। जियोंगवू ह्यूजू की फोटो को देखे जा रहा था, फिर अपने सेक्रेटरी से कहता है कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। ये यून भी इवेंट से बाहर आता है, अपने अंकल से कहता है कि तुम भी साथ में चलो, लेकिन इसने कह दिया था कि मैं छुट्टी पर हूँ, आपको अकेले ही जाना होगा। बाद में ये यून ऐसा ही करता है। हाईजोंग भी ह्यूजू के साथ होती है, जो भी फोटो लेनी होती है पीआर के लिए वो सब ले ली जाती है। बाद में इसको बाय कर देती है, लेकिन तभी ह्यूजू देखती है कि यहाँ पर जियोंगवू आ गया था। बाद में दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पर जियोंगवू इससे कांग्रेट्स करता है अवार्ड के लिए। जियोंगवू ह्यूजू से कहता है कि टोपी तो उतार दो। ह्यूजू कहती है कि क्या हुआ, क्या मैं अच्छी नहीं दिख रही। जियोंगवू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सभी हमको देख रहे हैं और ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है। ह्यूजू बाद में ऐसा ही करती है। अब दोनों अपने स्कूल टाइम की बात करने लगते हैं। हम ये सीन देखते भी है कि इनकी तीरंदाजी मैच होने वाला था और यहाँ पर ह्यूजू जियोंगवू को ट्रेन करती है, इसके करीब आती है, बताती है कि कैसे एरो छोड़ी जाती है, लेकिन जियोंगवू इसको देखे जा रहा था और इसी टाइम इसको इससे प्यार हो जाता है। लेकिन ह्यूजू फोकस करने के लिए कहती है। प्रेजेंट में ह्यूजू कहती है कि ये ट्रीट मेरी ओर से होगी, लेकिन जियोंगवू कहता है कि नहीं, आज तुमने अवार्ड को जीता और ये सब मेरी तरफ से ही होगा। चॉय ह्योन को देखते जो कि फार्मेसी के अंदर आता है, फीवर की मेडिसिन लेता है, बाद में ये एन को दे देता है और इसे कहता है कि आपको नोबल हॉस्पिटल में चलना चाहिए। लेकिन ये एन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर ज्यादातर ये रैंक के रिलेटिव
अग्रेसिव है। ये रैंक को पता चल जाएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इस टाइम ये एन एक होटल में होता है। इसी होटल में ह्यूजू को देखते जो होटल के अंदर आती है, बाद में बाहर आती है, डांस करती है, क्योंकि जो इसने फोटो ये एन के हैशटैग से डाली थी सभी यहाँ पर फेमस हो जाती है। चॉय ह्योन भी सामने से आ रहा होता है। ये इससे पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये सारी बातें बता देती है। अगले सीन में देखते हैं कि डॉक्टर ये एन को देख रहा होता है। पास में ह्यूजू और चॉय ह्योन भी होते हैं। इस टाइम ये एन सोया हुआ था। चॉय ह्योन ने डॉक्टर को ये एन के इनसोम्निया के बारे में बता दिया था। जब डॉक्टर बाहर आता है तब ह्यूजू इससे बात करती है और कहती है कि पेशेंट के रूप में मेरा नाम ऐड करना, ना कि ये एन का। मैं नहीं चाहती हूँ कि बाहर किसी को भी पता चले कि ये एन के साथ ये सब हो रहा है। डॉक्टर कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। ये रैंग अपने बेटे के साथ होती है। इवेंट की फोटो को देखती है जहाँ पर ये एन ये यून के साथ था। अपने बेटे पर चिल्लाती है और कहती है कि मैंने कहा था कि तुम्हें उसके बिना ये सब करना होगा, तुम उसके साथ क्यों गए। हमारा यहाँ पर एक सीन मिस हो जाता है जहाँ पर ये यून ने पहले ये एन के पास कॉल कर दी थी और कहा था कि मैं इससे डरा हुआ हूँ, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। कोर्ट लेडी बाद में ये रैंक से बात करती है और कहती है कि वो एक बच्चा है, तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। ये रैंक ये सीन याद करती है कि कैसे फ्लैश ये यून को लग रहा था और वो नर्वस हो गया था। ये कोर्ट लेडी से कहती है कि मुझे लग रहा है कि वो भी मेरे हस्बैंड की तरह कमजोर हो सकता है। ये रैंक कोर्ट लेडी से कहती है कि क्या तुम्हें पता चल गया कि ये यन कहाँ पर है। वो भी हाँ भरती है। होटल में देखते जहाँ पर ह्यूजू सैंडविच ले आती है और चो ह्योन के साथ शेयर करती है। ह्यूजू इसे कहती है कि ये यान ने होटल में स्टे क्यों किया है, क्या उसे नोबल हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए था। चो ह्योन बताता है कि ये यन अटेंशन से बचता है। अगर पैलेस में पता चल जाता है कि इसको फीवर या फिर ये सब चल रहा है तो सभी इसके सर्विस करने के लिए लग जाएंगे। तरह तरह के डॉक्टर वहाँ पर बुलाए जाएंगे। पब्लिक भी तरह तरह के गॉसिप करेगी, इसलिए ये यान इन सबसे बच रहा है। जब ये यान के साथ ये सब हो गया था तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या करूं, लेकिन तुम्हारी हेल्प से सब कुछ ठीक हो गया। तुमने डॉक्टर को बुलाया, इन सब के लिए थैंक यू। तभी चॉय ह्योन के पास मैसेज आता है। बताया जाता है कि ये रैंग यहाँ पर आ रही है। ये ह्यूजू से कहता है कि तुम्हें छिपना होगा, क्वीन यहाँ पर आ रही है। अगले सीन में ये रैंग यहाँ पर आती है। चॉय ह्योन सामने ही होता है। ये रैंग कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। चॉय ह्योन बाद में ऐसा ही करता है। ये रैंग अंदर आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये एन बिना कपड़ों के होता है। ये एन ये रैंग के पास आता है और कहता है कि क्या तुम बाहर वेट नहीं कर सकती। ये रैंग फिर बाहर चली जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर ह्यूजू के बैग को देख लेती है। इसे डाउट हो जाता है, अंदर आती है जहाँ पर ह्यूजू ये एन के साथ होती है। ये रैंग को लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ये एन से कहती है कि तुमने जो कुछ भी अपराध किया है इसके लिए पैलेस में आकर तुम्हें एक्सप्लेनेशन देनी होगी। अगले सीन में देखते कि ह्यूजू होटल में सोई हुई थी। इसके पास हाईजुंग कॉल करती है, पूछती है कि तुम हो कहाँ पर। ह्यूजू ने बता दिया था। हाईजू कहती है कि ठीक है, तुम वहीं पर रहना, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अगले सीन में देखते कि हाईजुंग ह्यूजू के पास आती है और ये न्यूज बाहर लीक हो जाती है कि ये एन और ह्यूजू के बीच कुछ चल रहा है। दोनों होटल में थे, शायद इसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड हो सकती है। हालांकि ह्यूजू को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती है। लेकिन हाईजुंग बहुत ही नर्वस हो जाती है। इसे पता ही नहीं होता है कि मैं क्या करूं। ह्यूजू इसको शांत होने के लिए कहती है क्योंकि कोई भी इस बात पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन हाईजुंग कहती है कि भरोसा क्यों नहीं करेगा, सभी के पास एविडेंस है। ये देखो फोटो, यानी इतने बजे चेक इन किया था और तुमने इतने बजे बाहर आई थी सैंडविच लेने के लिए और बाद में फिर अंदर गई। पब्लिक तो ये भी कह रही है कि तुम प्रेग्नेंट हो क्योंकि होटल के अंदर डॉक्टर आ रहा था। ये सब सुनने के बाद ह्यूजू हंसने लगती है। ह्यूजू कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाईजुंग कहती है कि बड़ी बात क्यों नहीं है, ये यानी एक आइडल स्टार है, उसके यहाँ पर कई फैंस हैं जो कि उससे प्यार करते हैं। लेकिन ह्यूजू कहती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती। हाईजुंग इस पर चिल्लाती है और ये चुप हो जाती है, लेकिन फिर से प्रेग्नेंट का नाम लेती है और फिर से हंसने लगती है। जियोंग वू को भी इस न्यूज के बारे में पता चलता है और ये पैलेस के अंदर आता है। ये एन होटल से बाहर आता है, गाड़ी के अंदर बैठता है। चो ह्योन कहता है कि चलो पैलेस में चलते हैं, लेकिन ये एन ने कह दिया था कि रहने तो हमारे प्राइवेट रेजिडेंट पर चलेंगे। चो ह्योन कहता है कि वहाँ पर सभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जियोंग वू भी वहाँ पर आया हुआ है। ये एन कहता है फिर मैं क्या करूँ, मेरे प्राइवेट रेजिडेंट पर ही चलो।
वहाँ पर मैं ह्यूजू से मिलूंगा। अगले सीन में देखते हैं कि ह्यूजू यहाँ पर आती है, सभी इसको वेलकम करते हैं, इसको अंदर ले आते हैं। बाहर सभी वर्कर इन दोनों के बारे में गॉसिप कर रहे थे और कहते हैं कि शायद ये डेट कर रहे होंगे। एरियम भी इनके साथ ही होती है, लेकिन बटलर योंग मुन कहता है कि मैं तुम्हें 100 बार कह चुका हूँ कि वो डेट नहीं कर रहे, वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों बिजी है। अंदर दोनों बात कर रहे थे, जहाँ पर ये यान कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो गया, लोग तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन ह्यूजू कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन ये यान कहता है कि मुझे इस बात से फर्क पड़ता है, तुम्हारी डिजायर क्या है मैं उसको पूरा करूंगा। ह्यूजू कहती है कि क्या सच में वो तुम पहले से ही जानती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ह्यूजू कुछ फ्लावर को दिखाती है और कहती है कि ये फ्लावर वही है जो मुझे तुम्हें हराने पर मिले थे। अब हम ये सीन देखते भी है जहाँ पर 64वीं तीरंदाजी कंपटीशन हो रही थी। ये यान एरो छोड़ता है लेकिन ये हार गया था। प्रेजेंट में ह्यूजू कहती है कि मुझे पता है कि तुम जानबूझकर हारे थे। ह्यूजू अपने भाई के बारे में बात करने लगती है, कहती है कि स्कूल टाइम में उसे स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन हर कोई मेरी गलती ढूंढ रहा था कि मैं गलती करूं और मेरे भाई को मेरी जगह पर स्कूल में वापस बुला लिया जाए। मेरी फैमिली वाले उससे प्यार क्यों करते हैं? क्या वो एक लड़का है या फिर वो एक लीगल वारिस है, या फिर मुझे ऐसा कहना चाहिए कि उसने एक नोबल फैमिली से शादी की है। ये एन कहता है कि ठीक है तुम मेरी वाइफ बन सकती हो, इसके बाद पूरा देश तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएगा और तुम्हें इसके लिए अपने आप को रेडी कर लेना चाहिए। ये सुनने के बाद ह्यूजू स्माइल करती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।